आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें पढ़ेंगे। यह कविता कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में संकलित है। इस कविता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सुमित्रा नंदन पंत जो इसके रचयिता हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और इनको प्रकृति के चितेरे कवि या प्रकृति के चित्रकार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त है और इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। इनको अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें से प्रमुख हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण आदि। इनके ये जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जानने के बाद में चलिए हम इस कविता के अध्ययन की ओर चलते हैं। यह कविता वे आँखें इसमें किसान की आँखों का वर्णन किया गया है। उन आँखों में क्या क्या है? वे आँखें, वे किसान की आँखें हैं और उस कृषक की आँखों में क्या क्या है, अर्थात उसके निजी जीवन की कुछ अभिव्यक्तियाँ, उसके निजी जीवन की कुछ झलकियाँ इसमें हम देख सकते हैं। तो इस कविता को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मगाया कोतवाल में डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती। तो इस कविता के अंतर्गत हम देखते हैं कि कृषक के जीवन में आई हुई दुख की जो स्मृतियां हैं वे आँखों में झलकती हैं, तैरती हैं। उसका जीवन कितना सुखमय था और अब किस किस परिवर्तन से गुजरने के बाद आज उसके जीवन की यथार्थ स्थिति क्या है। वस्तुतः यह कविता एक ऐसी कविता है जिसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान के जीवन का चित्र अंकित किया गया है और उसमें जो दर्द है उसको उजागर किया गया है। कवि प्रगतिशील दौर के अंतर्गत के दौरान किसान की जो दशा है उसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहता है। वह इस बात से दुखी है कि स्वाधीन भारत में भी किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिए, उनकी दशा को सुधारने की कोई कोशिशें नहीं की। जब किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है तो किस प्रकार से उसके जीवन, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, यह दर्द हमें इन आँखों में, किसान की इन आँखों में दिखाई देता है। तो ये
बिंबात्मक कविता है जिसके अंतर्गत हमें अनेक चित्र दिखाई देते हैं। किसान की आंखों में जो चित्र हैं वे चित्र हम देख सकते हैं इस कविता के अंतर्गत कवि की लेखनी के द्वारा। अंधकार की गुहा सरीखी। मैं इससे पहले कि इस कविता का एक्सप्लेनेशन दूं, उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर प्रकाश डालूंगी जो कि हो सकता है आप उनसे अनभिज्ञ हों, तो आप जानें इनको। गुहा, गुफा को कहते हैं, ये गुहा होता है। सरीखी मतलब समान, उन आँखों से डरता है मन। इसके बाद में दारुण, दारुण मतलब बहुत ही अधिक कष्टमय, ये दारुण कहलाता है। दैन्य, दीनता होती है। और नीरव मतलब एकांत, नीरव मतलब सन्नाटा, सन्नाटा होना जो है, जहाँ पर कोई रव ना हो, नीरव शब्द बना है। नी मतलब नहीं है, रव मतलब आवाज़, स्वर, कोलाहल, तो ये शब्द है। रोदन आप जानते हैं, रोदन मतलब रोना। इसके बाद कगार, संसार कगार सदृश। कगार क्या होता है? कगार नदी का किनारा होता है, जो कि जब आदमी तैर करके या कि नौका का सहारा लेकर के ज़मीन के पास आता है तो वो पहले कगार पर चढ़ता है और उसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर आगे प्रस्थान करता है। तो कगार किनारा है, और यह वह किनारा है जो कि सीधा खड़ा हुआ होता है, ऊंचा होता है, इसको कगार कहते हैं। बेदखल होना होता है जिसका दखलंदाजी ना होना, यानी अधिकार विहीन हो जाना। यहाँ पर बेदखल मतलब दखल नहीं, दखल से रहित। दखल से रहित का मतलब अधिकार से रहित है। यहाँ पर किसान अपने खेतों पर अब कोई अधिकार नहीं रखता, वह बेदखल हो गया है, तो उसके अधिकार क्षेत्र से वो खेत छीन लिए गए हैं, इसके लिए बेदखल कहा गया है। इसके बाद में कारकुन शब्द क्या होते हैं? कारकुन होते हैं वो नौकर चाकर जो जमींदार के यहाँ काम करते हैं, जमींदार के इशारे पर किसी को पकड़ लाते हैं, मारते हैं, कर्ज वसूल करते हैं इत्यादि। तो कारकुन होते हैं जमींदार के कारिंदे या जमींदार का काम करने वाले लोग। ठीक। महाजन क्या होता है? महाजन साहूकार होता है। साहूकार अर्थात वह व्यक्ति जो सूद के ऊपर मतलब ब्याज पर बहुत सारा पैसा किसी को भी उधार दे सकता है, उसका यही धंधा होता है, यही एक व्यापार होता है कि वह किसी को ज़रूरत पड़ने पर पैसा देता है, कर्ज देता है, और फिर उसके साथ में ब्याज समेत उसको लेता है। तो ब्याज भी लेता है और मूलधन भी लेता है, तो ये महाजन कहलाता है। कुर्क होना मतलब नीलाम हो जाना होता है। कुर्क का अर्थ होता है नीलाम होना। नीलाम होना मतलब एक बोली लगाई जाती है किसी भी ऐसी वस्तु की, किसी भी ऐसी चीज़ की जो खुलेआम एक बाज़ार में रखी जाती है और उसकी बोली लगाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है उसको उस वस्तु को सौंप दिया जाता है, तो ये कुर्की कहलाती है। बरधा होते हैं बैल। बरधों की जोड़ी मतलब ये होता है बैलों की जोड़ी। ये बैलों का जोड़ा, दो बैलों का जो जोड़ा होता है वो बरधों की जोड़ी कहा गया है। यहाँ किसान के वो बैल हैं जो खेती में उसका काम करते थे, मदद करते थे, तो ये दोनों बरधों की बात करी गई है या कि बैलों की बात करी गई है। उजरी इस किसान की गाय का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा आत्मीयता रखती है केवल किसान के साथ, और किसान के अलावा उसको कोई नहीं दोह सकता, कोई भी उसको ले नहीं सकता, उसके दूध को नहीं निकाल सकता। दुहाना, दुहाना मतलब दूध निकालने को दुहाना कहते हैं। तो उजरी उस गाय का नाम है जो किसान के घर में थी, और दुहाना मतलब उसको दोहने के लिए किसान ही सिर्फ जा सकता था उसके पास। फिर इसके बाद में पति घातिन, यहाँ एक शब्द आया है पति की घातिन, अर्थात पति को मार डालने वाली, ऐसा कहा गया है कविता में। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ परंपरागत एक विचारधारा ऐसी है कुछ अनपढ़ लोगों की, कुछ
मतलब क्रूर लोगों की कह सकते हैं, कि जो ये मानते हैं कि यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है, तो सारा जो उसका दोष है, पति के मरने का दोष पत्नी के ही ऊपर आता है। तो इसलिए पति घातिन उसको बहू को कहा गया है, किसान की बहू को। तो पति घातिन मतलब पति को मारने वाली। चलिए इसके बाद में आगे और समस्त शब्द ऐसे हैं जो आपसे बनते होंगे, कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं। इसके बाद में हम अब चर्चा करते हैं इस पाठ के अर्थ की, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि वे किसान की जब आँखों को देखते हैं तो उनकी जो गहराई है, उनकी जो उनमें जो गहनता है, वो किसी अंधेरी गुफा के समान उसे दिखाई देती हैं। वे आँखें कैसी हैं? अंधकार की गुहा सरीखी, अंधेरे भरी कोई गुफा हो मानो, ऐसी उस किसान की आँखें। सरीखी मतलब समान। उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों में इतना दर्द है, उन आँखों में इतना कष्ट है, पीड़ा के इतने अनुभव वो आँखें समेटे हुए हैं कि उन आँखों से मन डरने लगता है। जब भी दृष्टि में वे आँखें आती हैं किसान की, तो कवि कहता है उन आँखों को देख करके ही मन दहशत में आ जाता है, डर से भर उठता है। क्यों डरता है? क्योंकि भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इन आँखों में रुदन भरा हुआ है, और रुदन भी कैसा? नीरव, बिल्कुल मौन रुदन। इसको हम कह सकते हैं निस्वर रुदन, जिसमें कोई स्वर न हो, ऐसा रुदन इन आँखों में भरा हुआ है। दीनता का, दुख का, दारुण कठोर अनुभव, जो निर्दयतापूर्ण अनुभव उसके, मतलब जो लोगों ने निर्दयतापूर्ण व्यवहार उसके साथ किए हैं, उन अनुभवों की स्मृति करके जो रुदन भरा हुआ है, वो इन आँखों में दिखाई देता है। और वो रुदन कैसा है? नीरव है, यानी मौन है। तो भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उनमें दारुण रोदन है, दीनता का रुदन है, दुख का रुदन है, और मौन रुदन है। तो ये सारी रोदन की, उसके विलाप की, उसकी जो पीड़ा है, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, किसी समय में वह किसान स्वाधीन था, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, परावलंबी नहीं था, स्वावलंबी था। वो स्वयं अपनी खेती करता था और स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन यापन करता था। वह स्वाधीन किसान रहा, कभी था वो स्वाधीन किसान। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसकी आँखों में इस स्मृति का अभिमान भी है। इन आँखों को जब आज कवि देख रहा है, तो वह पाता है कि किसी समय वह किसान स्वाधीन था, और स्वाधीनता के कारण जो एक अभिमान उसके अंदर एक गर्व था, वो गर्व भी अभी इन आँखों में बाकी है, दिखाई देता है। अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। कवि कहता है कि इस किसान को मझधार में छोड़ करके उसका वो सारा वैभव, वो सारी संपन्नता और वो स्वाभिमान जो आज आंखों में दिखाई दे रहा है, वो स्वाधीनता, वो ऐसे बह गई है जैसे कभी कभी बाढ़ के कारण कगार बह जाता है, अधिक पानी के कारण नदी का किनारा टूट करके बह के पानी में चला जाता है। उस प्रकार से आज यह व्यक्ति मझधार में है, यह किसान मझधार में है। इसे मझधार में छोड़ करके वह सारा गौरव भरा जीवन, स्वाधीनता भरा जीवन एक कगार के समान बह करके खिसक गया है। अब उसके जीवन में स्वाधीनता नहीं रही है। लहराते हुए खेत द्रगों में, कवि कहता है कि उसकी आँखें जो मैं देख रहा हूँ, इस किसान की आँखों में उन खेतों की स्मृति अभी भी बाकी है। वो खेत लहरा रहे हैं, हरे भरे खेत जो इसके कभी अपने हुआ करते थे, वो लहरा रहे हैं इसकी आँखों में। हुआ बेदखल अब वह जिनसे अब वह अधिकारहीन हो गया है, जिनको उसके अधिकार से छीन लिया गया है। अर्थात महाजन ने, साहूकार ने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उसके खेतों को
पर कब्जा कर लिया है, उसके खेतों को उससे छीन लिया है, लेकिन उन खेतों की स्मृतियां अभी भी उसकी आंखों में वैसे ही लहरा रही हैं जब वो हरे भरे हुआ करते थे, जिसको वो खून पसीने से सींचा करता था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। उन खेतों के की हरियाली का तृण तृण उसके जीवन की मुस्कुराहट का पर्याय था। कहने का मतलब ये है कि उन खेतों में जो हरियाली थी, जो हरे हरे तिनके थे, जो हरी हरी फसलें लहरा रही थीं, वो मुस्कुराती थी और ये मुस्कुराहट उसके जीवन में भी बिखरी हुई थी। खेतों के जब भी किसी किसान के खेत हरे भरे होते हैं तो उसके जीवन में प्रसन्नता छा जाती है और वह प्रसन्नता उसकी आंखों में आज भी स्मृतियों में दिखाई देती है कवि को। इसके आगे कवि कहता है कि आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा इसका बेटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जमींदार ने अपने आदमी भेज करके, कारकुनों को भेज करके उसको इतना पिटवाया कि वो मर गया। उस मतलब प्रहारों से, कारकुनों की लाठियों के प्रहारों से वह बेटा उसका मर गया, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो, उसकी आंखों का तारा वो बेटा उसकी आंखों में घूम रहा है। उसकी स्मृतियां शेष हैं उसकी आंखों में। तो उन आंखों में कवि क्या क्या देखता है? उन आंखों में एक बार फिर से देखेंगे, उन आंखों में देखता है दैन्य का, दुख का दारुण रोदन, उसके उसके स्वाधीन होने की स्मृतियां, उसके खेत जो हरियाली से लहराते थे जिनका वह कभी स्वयं मालिक था, और उसकी आंखों का तारा उसका बेटा जिसको जमींदार के लोगों ने, आदमियों ने लाठी से मार गिराया और उसकी हत्या कर दी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्धों की जोड़ी। और क्या घटित हुआ इस किसान के साथ? और उसका घर द्वार बेचा गया, उसके घर द्वार की नीलामी हो गई, उसके घर द्वार पर कब्जा कर लिया महाजन ने, क्योंकि जो कर्ज उसने लिया था उस कर्ज के ऊपर ब्याज कई गुना बढ़ते बढ़ते वह इतना अधिक हो गया, उसका मूलधन और ब्याज मिला करके, कि उसको महाजन चुका नहीं सका, वापस दे नहीं सका। और जब वो वापस दे नहीं सका तो इसके बदले में, उस कर्ज के बदले में कौड़ी कौड़ी का हिसाब लगा करके महाजन ने उसके घर द्वार को बेच करके अपना हिसाब पूरा किया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उसके पास बैलों की एक बड़ी सुंदर जोड़ी थी, बड़े मेहनती और अच्छे बैल थे उसके पास, और वो उस समय उसका गर्व थे। लेकिन अंत में ब्याज और मूल न चुका पाने के कारण महाजन ने उन बर्धों की जोड़ी को भी हड़प लिया, अपने अधिकार में ले लिया और उसको कुर्क करवा दिया, अर्थात नीलाम करवा दिया, और उससे जो कीमत मिली, जो पैसा मिला, उसको उसने अपने अधिकार में ले लिया। तो ये स्मृति भी उसकी आंखों में बहुत चुभती है, कवि की आंखों में बहुत चुभती है, किसान की आंखों में बहुत चुभती है, कवि ये कह रहा है। इसके बाद किसान अपनी गायों की स्मृति करता है। उजरी उसकी गाय का नाम है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अक्सर कर गायों की ये आदत होती है कि वे अपने मालिक के हाथों ही दुही जाती हैं, जो उनको हमेशा दुहता रहता है। तो किसान के घर में एक उजरी नाम की जो गाय थी, वो किसान के अलावा किसी और को अपने पास नहीं आने देती थी और किसी को दुहने नहीं देती थी। अपने आप को गाय का दूध कोई और नहीं निकाल सकता था। तो इस प्रकार से वो एक बड़ी अच्छी गाय उसके पास थी। उस गाय की स्मृति भी उस किसान की आंखों में है। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। ये सारे सुख थे उसके जीवन में। सुंदर से बैल थे, उसका अपना बेटा था, गाय थी, खेत थे, ये सब कुछ उसके पास था, जो कि एक कृषक के लिए गर्व का कारण होता है। और ये सब कुछ उसके पास था, जिस आनंद में, स्वाभिमान से वो जी रहा था। लेकिन आज वो सब कुछ, उसके सुखों की खेती जो है उजड़ गई है, उसके सुख खत्म हो गए हैं और
केवल उसकी आंखों में अब इसकी स्मृतियां ही दिखाई देती हैं। आंखों में नाचा करती, अर्थात आंखों में नाचती हुई उसकी केवल स्मृतियां हैं, उन सुखों की केवल स्मृतियां हैं। कवि कहता है कि उसके जीवन में और क्या घटित हुआ, किसान उसको याद करता है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था और बेटी के जन्म देने के साथ ही उसको कुछ देखभाल की ज़रूरत थी, कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ी। तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी, क्योंकि किसान कर्जे में दबा हुआ था, तो उस ऋण के कारण वह और पैसा नहीं ले पाया और दवा नहीं करा पाया अपनी घरनी अर्थात पत्नी की। परिणाम ये हुआ कि उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई और बच्ची बहुत छोटी थी, तो अब कोई और उसकी देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए वो दुधमुही बेटी भी 2 दिन बाद मर गई। इस प्रकार से उसकी पत्नी और बच्ची भी इस दुनिया से चल दी। और उसके घर में क्या हुआ, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। उसके घर में उसकी विधवा पतोहू थी। वो पतोहू रह रही थी, हालांकि वो लक्ष्मी स्वरूपा थी, बहुत परिश्रमी थी, घर को अच्छे से संभालती थी, लेकिन फिर भी उसको पति घातिन होने का कलंक लग गया, क्योंकि उसका पति मारा गया था। और एक परंपरागत जिम्मेदारी फिर पत्नी की बन जाती है कि उसी के ऊपर ये लांछन दिया जाता है पति के मरने का। पुराने ज़माने में ऐसी सोच थी। तो उस पति घातिन विधवा पतोहू की चर्चा करता है किसान और कहता है कि वो हालांकि लक्ष्मी थी, लेकिन पति घातिन होने का कलंक उसको लगाया गया। फिर उसके साथ क्या हुआ, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन ये हुआ कि कोतवाल ने उसे अपने घर अपनी कोठी पर बुलवा लिया और फिर उसे लज्जित किया, और इस प्रकार से लज्जित होने के बाद उसने जीवन को जो समाप्त कर लिया एक दिन कुएं में डूब करके, और वो मर गई। उस शर्म से अपने जीवन को नहीं जी सकती थी, उस शर्मिंदगी के साथ, इसलिए उस शर्मिंदगी के कारण उस बहू ने आत्महत्या कर ली और कुएं में डूब करके एक दिन वो मर गई। किसान कहता है, खैर पैर की जूती जोरू। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में पत्नी को पैर की जूती माना जाता है, कहा गया है। और उसका ये है कि यदि एक नहीं हो, एक मर भी जाए तो दूसरा विवाह कर दिया जाता है लड़के का। तो वही किसान स्मृति करता है, कहता है चलो बहू मर भी गई तो मर गई, एक न सही दूसरी आती। यदि वो मर भी गई थी तो लड़का यदि होता तो दूसरी शादी उसकी कर दी जाती, लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब लड़के की याद आती है तो उस किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसका हृदय फटने लगता है दुख की अधिकता से उसका हृदय फटने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ये स्मृतियां हैं, उसके सुखी जीवन की जो स्मृतियां हैं वो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक तो ले आती हैं। क्षण भर के लिए उन स्मृतियों को याद करके किसान खुश हो जाता है, लेकिन जब उसको ये याद आता है कि अब यह सब केवल स्मृतियां हैं, उसका यथार्थ नहीं है, अब वह सब कुछ उसके जीवन में नहीं है जो पहले हुआ करता था, जिस पर वो गर्व करता था, जिस पर उसे खुशी होती थी, अब वो सारी बातें नहीं हैं, ये केवल स्मृतियां हैं। तो तुरंत फिर शून्य की ओर वो चितवन देखने लगती है। आकाश में एक अपलक वो चितवन देखने लगती है और फिर ऐसा लगता है कि मानो उस आँखों में उस दृष्टि में तीखी नोक है जो चुभती है और किसी को भी उसके हृदय को छेद सकती है, इतनी उसमें धार है उन आँखों में, ऐसा कवि कहता है। तो ये किसान की स्थिति पर ये कविता है।
आशा है कि ये कविता की व्याख्या आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस कविता की व्याख्या को आप बार बार सुनें। आवश्यकता यदि हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इससे संबंधित आपका यदि कोई प्रश्न है, कोई और पंक्ति है जिसको खास तौर से आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़िए, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।